देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, एक बार फिर हम एक सच्चा मुद्दा, महत्वपूर्ण मुद्दा आपके साथ चर्चा के लिए लेकर आए हैं। वो है भारत में तेल और गैस की कीमतों को लेकर जो आसमान छूने वाली है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे असली वजह क्या है? आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे। या फिर बस वही जुमला सुन रहे हैं, भारत विश्व गुरु बन गया है और मोदी से बिना पूछे कोई देश फैसला नहीं लेता। लेकिन दोस्तों, असलियत यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था और कूटनीति दोनों गहरी मुश्किल में है और ये नया संकट इसकी साफ निशानी है। तो आज हम आपको इसी सच से रूबरू कराएंगे। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं, सच आपको बताऊं, उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की चर्चा पर। यूरोपियन यूनियन ने रूस से तेल व्यापार के चलते भारत की 3 तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका सीधा मतलब अगर देखें तो सीधा मतलब है कि भारत पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद करे। याद कीजिए, जब 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, भारत ने पश्चिमी प्रतिबंधों की परवाह किए बिना रूस से तेल खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था को राहत दी थी। तब गोदी मीडिया ने इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताया था। लेकिन अब वही पश्चिम भारत को आर्थिक सजा दे रहा है। वो कैसे? दरअसल अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप कह रहा है कि रूस से तेल खरीदना युद्ध को फंड करने जैसा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी यह दावा किया है कि मोदी से बात हुई है, भारत रूस से तेल लेना बंद करेगा। दोस्तों, अगर ये सच है तो क्या भारत अब अपने फैसले वॉशिंगटन की इजाजत से करेगा क्या? दोस्तों, सवाल ये इसलिए अहम है क्योंकि आज भारत हर मोर्चे पर दबाव में दिख रहा है। एक तरफ यूरोप और अमेरिका, दूसरी तरफ चाइना, जिसने अभी रूस से तेल आयात सस्पेंड कर दिया है। समझ रहे हैं आप? अब इसका सबसे जो बड़ा असर है वो आम जनता पर पड़ेगा। भारत की करीब 85% तेल जरूरतें आयात से पूरी होती है। अगर रूस से सस्ता तेल मिलना बंद हुआ तो पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सब महंगे होंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी और इसका जो असर है वो हर चीज पर पड़ता हुआ दिखाई देगा, सब्जियों से लेकर बिजली तक। तो दोस्तों, इसलिए इस पर चर्चा करना जरूरी हो गया था क्योंकि सरकार ने सालों तक कहा कि महंगाई पर काबू है, लेकिन असल में ये काबू रूस के सस्ते तेल की वजह से था, ना कि मोदी सरकार की किसी नीति की वजह से। अब जब वो सहारा भी छिनने वाला है तो आने वाले महीनों में महंगाई की नई लहर जो है वो यहां पर तय है, जिसका सीधा असर आप पर और हम पर, हमारी जेब पर साफ तौर पर पड़ेगा। यहां एक और विरोधाभास आप देखिए, यूरोप खुद रूस से गैस खरीदने के छिपे रास्ते खोज रहा है, लेकिन भारत को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है। अमेरिका और यूरोप की राजनीति दरअसल ऊर्जा नियंत्रण की राजनीति है। वो ये चाहते हैं कि भारत जैसा बड़ा बाजार उनके इशारों पर नाचे, उनके इशारों पर तेल खरीदे, ताकि रूस की अर्थव्यवस्था कमजोर हो और पश्चिम की कंपनियों को नया बाजार मिल सके। इसमें वो अपना हित देख रहे हैं, भारत का नहीं, भारत की जनता का नहीं। सरकार और मीडिया लगातार ये कह रहे हैं कि भारत की साख बढ़ रही है। तो क्या ये साख बढ़ रही है कि वॉशिंगटन से ये तय होगा कि हमें क्या फैसला लेना है? मोदी को दुनिया का नेता माना जा रहा है, ये मीडिया की तरफ से भूमिका। लेकिन अगर साख सच में बड़ी होती दोस्तों, तो यूरोप भारत की कंपनियों पर प्रतिबंध नहीं लगाता। सच्चाई अगर देखें, असलियत अगर देखें तो वो ये है कि आज भारत की विदेश नीति पहले से कई ज्यादा निर्भर और कमजोर है। जो फैसले पहले दिल्ली में तय होते थे, अब इनकी दिशा वॉशिंगटन और ब्रुसेल्स से आती है।
2014 में जब मोदी सत्ता में आए थे तब कहा गया था कि भारत अब झुकेगा नहीं, लेकिन अब हर बार हर बड़ा अंतरराष्ट्रीय कदम यही साबित कर रहा है, कि भारत की नीति सरेंडर मोड में है। रूस से सस्ता तेल न केवल भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहा था, बल्कि व्यापार जो घाटा है वो भी कम कर रहा था। अब अगर वो रुकता है तो रुपए पर दबाव बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा भंडार घटेगा और महंगाई अपने चरम पर जाएगी। यही होने वाला है, आपको अलर्ट रहना होगा। भारत को अब एक ईमानदार फैसला लेना होगा। इस स्थिति में क्या हम पश्चिम की शर्तों पर चलने वाले उपभोक्ता देश बने रहना चाहते हैं या अपनी स्वतंत्र नीति पर अडिग रहना चाहते हैं? ये सवाल मेरा आप लोगों से, देश के हर नागरिक से भी है। अगर मोदी सरकार सच में राष्ट्रहित की बात करती है तो उसे ये साफ करना चाहिए, एक स्टैंड लेना होगा। भारत अपने हितों में ही अपने फैसले करेगा, चाहे यूरोप या अमेरिका कुछ भी कहे। लेकिन अब तक सरकार की चुप्पी जिस तरह से रही है वो ये बताती है कि भारत पर दबाव बहुत गहरा है। तो आज की चर्चा के अंत में यही मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, या ये कहना गलत नहीं होगा, कि भारत का डंका नहीं बज रहा है, बल्कि भारत की निर्भरता बढ़ रही है। ब्रुसेल्स और वॉशिंगटन से जो ये फैसले हो रहे हैं वो कम से कम यही तो दर्शा रहे हैं, और यही वजह है कि आज हम इस पर आपसे चर्चा कर रहे हैं, सच आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ अपनी वाहवाही कर लेने से जो है विश्वगुरु बन जाएंगे? 56 इंच का सीना विदेशी नीतियों के आगे सिकुड़ गया है दोस्तों, और अगर यही हाल रहा ना तो आने वाले महीनों में न सिर्फ पेट्रोल गैस बल्कि हमारी आर्थिक आजादी भी महंगी पड़ जाएगी। क्योंकि जब किसी देश की नीति बाहरी दबाव से तय होती है तो जनता की जेब और सम्मान दोनों गिरवी रख दिए जाते हैं, दोनों के दोनों। तो आज की चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा सुनने के बाद आपके जहन में क्या विचार है, आपकी क्या राय है देश हित में? और जो ये विश्व गुरु का डंका यहाँ पर बजाया जाता है, जो ब्रुसेल्स और वॉशिंगटन से फैसले यहाँ पर लिए जा रहे हैं, और रूस से तेल की जो ये बात सामने आ रही है कि अब जो है वो बंद हो जाएगा, उसको लेकर क्या प्रभाव हम लोगों पर पड़ेगा? आप उसको किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही ये वीडियो कैसी लगी उस बारे में भी आप बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे कि ऐसा ही मुद्दा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।